हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक प्रदीप। जूलॉजी के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग है। देन हम लोग मैपिंग ऑफ मिड ओशियन रिजिड्स पढ़ेंगे। क्या है ये? हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स के पहले पढ़ा जाता है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ने के बाद देन हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड मिड ओशियन रिजिड्स, ठीक है। इससे पहले मैंने आप लोगों को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बताया है, अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाके उससे देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। द मिड ओशियन रिजिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो मिड ओशियन रिजिस किसको बोलते हैं? तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ माउंटेन होता है पूरे वर्ल्ड का, मतलब ऐसा पहाड़ बहुत ही लंबा, कैसे साइकिल का चेन की तरह बहुत ही लंबा पहाड़ को हम लोग मिड ओशियन रिजिट्स बोलते हैं। इन द 1950s द साइंटिस्ट मैप द मिड ओशियन रिजिस यूजिंग सोनार, ठीक है। 1950s में जो साइंटिस्ट थे वो मैप्ड किए मिड ओशियन रिजिस। कौन से डिवाइस का? उस डिवाइस का नाम था सोनार, ठीक है। अब कैसे उन्होंने मेजर किया, चलिए हम लोग देखते हैं। सोनार इज इंस्ट्रूमेंट दैट यूज साउंड वेव्स टू मेजर डिस्टेंस, ठीक है। सोनार एक इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है, जिसका यूज हम लोग कैसे करते थे? साउंड वेव से, ठीक है, उसको डिस्टेंस मापने के लिए, ठीक है, डिस्टेंस मापने के लिए ही। और कैसे डिस्टेंस मापते थे? तो उसके साउंड वेव से। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सोनार। सोनार किसको नापने के लिए यूज किया गया था? तो मिड ओशियन रिजिट्स को। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग जरूर ही करें इसे। It bounces sound waves of underwater object the record the echoes of this sound waves। और द मिड ओशियन रिजिट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? ओशियंस के अंदर, ठीक है। और साउंड वेव्स जो है ना वो बाउंस करते हैं अंडर द वाटर एंड रिकॉर्ड करते हैं उसके इकोज ऑफ दिस साउंड्स, ठीक है। कैसे डिस्टेंस मापते हैं? तो उसके इकोज बाउंस करते हैं अंडर वाटर के, और वो इकोज ही वो रिकॉर्ड करके हमें दिखाता है, और उससे ही पता चलता है कि मिड ओशियन रिजिस का डिस्टेंस क्या है। द टाइम दैट इट टेक्स द इको इंडिकेट्स द डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इको ही इंडिकेट करता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट का। द साइंटिस्ट फाउंड आउट द ओशियन फ्लोर वाज नॉट फ्लैट। और इससे ही हम लोगों को पता चला कि ओशियन का जो नीचे का सरफेस है वो फ्लैट नहीं है, ठीक है, उबड़ खाबड़ है। जैसे अर्थ पे मतलब कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जैसे सरफेस पे पहाड़ कैसे होते हैं ऊपर नीचे, वैसे ही ओशियंस के अंदर भी वैसा ही कुछ है, फ्लैट नहीं है। द डिस्कवरी piqued their curiosity to discover what the ridges was and how it got there. There are huge mountain ranges called ridges। और ridges किसको बोलते हैं? जो huge mountain ranges को हम लोग ridges बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मैपिंग ऑफ मिड ओशियन ridges। और क्या होता है मिड ओशियन ridges? ये हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग का पढ़ेंगे। ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग इन 1960 हेनरी हैज स्टडीड वैगनर थ्योरीज। तो ठीक है, तो 1960 को जो हेनरी नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने वैगनर का थ्योरी पढ़ा। अब आप लोगों को एक सवाल आएगा मन में कि वैगनर ने कौन सा थ्योरी दिया है? जिन्हें पता है वो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं वैगनर ने कौन सा थ्योरी दिया है। जिन्हें नहीं पता मैं बताना चाहता हूँ कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का थ्योरी किसने दिया था? एल्फ्रेड वैगनर ने। जो भूल गए मैं उन्हें याद दिला देता हूँ। तो उन्होंने क्या देखा? ही proposed the radical idea that the ocean floor move like a conveyor belt which is turn move the continents, ठीक है। This movement began at the mid-ocean ridges which form along a crack in the ocean crust, ठीक है। At the mid ranges molten materials risen from the mantle and eruption। तो होता क्या है तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग में, जैसे यहाँ पे सी के अंदर भी हमारा जो मिड ओशियन रिजिट्स है वो अवेग होता है, मूव क्रैक होता है, ओशियनिक क्रस्ट के बीच में वो क्रैक होता है, आपस में मूव अपार्ट होता है। देन फिर अंदर से वो फटता है, वहां से हमारा मॉल्टेन मटेरियल्स राइजेस फ्रॉम द मेंटल एंड इरप्ट्स, ठीक है। अब जो वो क्रैक होता है, देन क्रैक होगा तो कुछ तो निकलेगा ही, तो मॉल्टेन मटेरियल्स निकलता है, और फ्रॉम द कहां से? मेंटल एंड इरप्ट्स। द मॉल्टेन मटेरियल्स स्प्रेड आउट पुशिंग ओल्ड रॉक टू बोथ साइड्स ऑफ द रिजिट्स। अब देखिए, अब मोल्टेन मटेरियल्स अगर नीचे से वो ऊपर की तरफ आएगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो जितने भी साइड वाले रॉक्स को वो पुश करेगा, दोनों साइड से भगाएगा, एंड वो अपने आप को बाहर निकालेगा जमीन के अंदर से कि मुझे अब बाहर आने दो, अब तुम लोग हटो। हैज कॉल्ड द प्रोसेस सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और हैस ने इसी प्रोसेस को बताया है कि इसे हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहेंगे, ठीक है। मिड ओशियन रिजिट्स मैंने बताया है, उसके बाद मिड ओशियन रिजिट्स का जब क्रैक होता है, देन उसके अंदर से जो मॉल्टेन मटेरियल्स निकलते हैं, इसी प्रोसेस को सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। मॉल्टेन मटेरियल्स मैग्नेटिक स्ट्रिप्स
एंड ड्रिलिंग सैंपल सपोर्टेड हैज थ्योरी। तो ये रहा हमारा बेस्ट एक्सप्लेनेशन विथ हैंड रिटन नोट्स के साथ। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्लेट टेक्टोनिक्स। तो प्लीज मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूरी करें। थैंक यू गाइस, जय हिंद।